हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं उसके प्रति आप सभी लोग जागरूक होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के दिन का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए मुख्य रूप से क्या आ रहा है। डाउनलोड्स के माध्यम से ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, एंड उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज आज के दिन का संदेश क्या है, यानी ब्लेसिंग्स क्या आप लोगों के लिए एंड उसके द्वारा और क्या संदेश डिवाइन आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज कुछ इस प्रकार का है कि किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में मैसेजेस आने वाले हैं कुछ, यानी कुछ संदेश आने वाले हैं। तो ये संदेश किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। जो मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है तो आपकी तरफ कुछ संदेश यानी कुछ मैसेजेस बढ़ रहे हैं। जो ये मैसेजेस किसी प्रकार के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, नेगेटिव जैसे आपके बारे में कोई बात पता चल रही है, किसी के द्वारा किसी ने आपके बारे में कोई मैनिपुलेशन गेम खेला हो या फिर किसी के मन में आपके लिए गलत कोई भावना हो, तो वो सारी चीज़ें सरफेस पे आ सकती है। यानी कि आपके जीवन में आपको मैसेजेस किसी भी प्रकार के आ सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव भी एंड पॉजिटिव भी। लेकिन जो इस मैसेजेस का आने का मुख्य रीज़न है कि आपके जीवन में जो मैसेजेस आ रहे हैं तो उससे आपको क्या मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो डिवाइन का मैसेज आपको देने का मतलब है कि आप जो आपके जीवन में जो मैसेजेस आ रहे हैं अपनी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि आपकी जो वाइब्रेशंस है राइट नाउ एंड जो आपकी एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग ही आप मैसेजेस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड जो आपकी लाइफ में जो मैसेजेस किसी काम के नहीं है, जिनका अर्थ ही नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोई इंसान है जो आपके बारे में गलत बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, तो जब आप वैसे हैं ही नहीं तो उस बात को लेट गो कीजिए। यानी कि उस बात का आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं है, ना ही उस इंसान का कोई अर्थ है। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको लेट गो करना है, यानी कि आपको अपनी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको मैसेजेस एक्सेप्ट करने हैं जो आपकी लाइफ के लिए सूटेबल हों, सही हो, आपके लाइफ की बैलेंस के लिए सही हो। ठीक है, एंड जो आपकी लाइफ के बैलेंस को ख़राब करते हो, इनबैलेंस करते हो, आपको किसी सोरो में, किसी दर्द में, ग्रीफ में डालते हो, तो उस तरह की चीज़ों को आपको क्या करना है, आउट कर देना है, यानी कि लेट गो कर देना है, छोड़ देना। इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा देर अपनी लाइफ में रहने नहीं देना है। तो यानी कि आपको अपनी एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग वो जो मैसेजेस हैं, वो संदेश हैं, लेना है। ठीक है, तो जो आज का ये मैसेज आया कि आपकी तरफ ये मैसेज बढ़ रहे हैं आपकी लाइफ में एंड ये सारी चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं, तो आपको किस तरीके से उन मैसेजेस को लेना चाहिए। मैसेज आपकी खुशियों से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी तरक्की, आपकी लाइफ की जीवन से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या फिर कोई पुरानी बात पता चल सकती है, यानी किसी भी प्रकार का मैसेज हो सकता है। ओके, लेकिन इस संदेश का आने का मुख्य रीज़न ये है कि यानी कि आज का जो ये डाउनलोड्स है कि आपकी लाइफ में जो मैसेज है तो आपको उसको किस तरीके से, आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि आजीवन की जो कहते हैं ना, डाउनलोड्स के माध्यम से जो मैसेज आ रहा है कि जीवन की स्टोरी यानी जीवन की कहानी तो वही रहती है, यानी कि सुख दुख तो आता रहता है, चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। एंड ये हर किसी की लाइफ का पैटर्न होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एकदम सुखी ही हो, यानी कि हमेशा खुशी रहे। दुख भी आता जाता रहता है, बड़े लेवल का नहीं लेकिन छोटे मोटे दुख हमेशा चलते रहते हैं। ये एक दूसरे के ही पूरक होते हैं, पहिए हैं एक जीवन के जो एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, एंड इससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जीवन की कहानी स्टोरी वही रहती है। जीवन में बदलाव जब आता है जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, यानी कि आप जीवन को बदलने की बजाय, यानी किसी और परिस्थिति को बदलने की बजाय आप जब खुद के अंदर बदलाव लाते हैं, खुद में बदलाव प्राप्त करते हैं, तब आप देखना कि जैसे ही आपने अपने अंदर चेंज प्राप्त किया, चेंज लाया, अपने जीवन जीने के तरीके में चेंज लाए आप, तो आपके जीवन की हर परिस्थिति भी चेंज होती जाती है।
तो हम किसी चीज़ को चेंज करने की बजाय, किसी परिस्थिति, किसी इंसान या किसी को चेंज करने की बजाय ये बदलाव अपने अंदर लाएं, यानी कि ये चेंज अपने अंदर लाएं। जो आज का मैसेज आने का जो मतलब है कि जीवन वही रहता है, उसमें आप बदलाव जब देखते हैं, जब आप खुद के अंदर बदलाव कर लेते हैं, खुद के अंदर चेंजेस कर लेते हैं, उस परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, जब ढल जाते हैं तो आप देखना कि आपके जीवन में जो चेंजेस अपने आप दिखने लग जाते हैं, आपके जीवन की परिस्थितियाँ भी चेंज होने लग जाती हैं, आपको दिखने लग जाती हैं चेंज। एंड ये बदलाव आपकी लाइफ में कैसे आया, कैसे आपने अपनी लाइफ में ये बदलाव को देखा है, तो इसके लिए आपने अपने ऊपर वर्क किया है। जीवन की परिस्थितियों को चेंज करने की बजाय आपने स्वयं में बदलाव किया। जीवन जीने के नज़रिए को जो जीवन जीने का जो नज़रिया है, चीज़ों को देखने का नज़रिया, यानी जो चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, उसमें आपने बदलाव किया है, या फिर अपने जीवन जीने के तरीक़ों में, चीज़ों में बदलाव किया है, तो आपके जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं वो ऑलरेडी आपको बदलती हुई दिखेंगी। आपके जीवन में इतनी ज़्यादा असर नहीं डाल पाएगी, क्योंकि ये बदलाव आपके स्वयं के अंदर से आया हुआ है, किसी दूसरे द्वारा या किसी परिस्थिति द्वारा नहीं है। जब इंसान अपने अंदर बदलाव कर लेता है, यानी कि अपने जीवन को संतुलित रखने के लिए, अपने जीवन को बैलेंस रखने के लिए इंसान जब अपने अंदर, यानी अपने स्वयं के अंदर, अपने सोल के माध्यम से अपने जीवन को बदलता है या अपने आप को बदल लेता है, बदलाव ला देता है, तो उसके जीवन की वो परिस्थितियाँ भी बदलती हुई नज़र आती हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करता है, दुख महसूस करता है, बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ़ या किसी प्रकार से उसकी स्टेबिलिटी ख़राब हो रही होती है। तो जब आप अपने अंदर से बदलाव कर लेते हो ना, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में कोई भी असर नहीं डाल पाती हैं। तो अगर अपनी लाइफ में आप स्टेबल रहना चाहते हो, बैलेंस रहना चाहते हो, यदि आप किसी प्रकार का आपकी लाइफ में मैसेज आया, तो उस परिस्थिति के अनुसार आपने अपने आप को ऑलरेडी ढाल रखा है, बैलेंस है, तो वो चीज़ें आपके ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं डाल पाएगी, क्योंकि ये बदलाव आपने खुद के अंदर कर रखा है। यानी कि किसी भी परिस्थिति में कितना विचलित होना है, कितना नहीं होना है। एंड जो मान लीजिए कोई खुशी आ जाए बड़ी या फिर कोई दुख आ जाए बड़ा, तो उन परिस्थितियों में आप खुद को बैलेंस कैसे रख सकते हैं, किस प्रकार से रख सकते हैं। तो उन परिस्थितियों को चेंज करने की बजाय आपने अपने अंदर चेंज किया हुआ है, बदलाव लाया हुआ है, जस्ट बिकॉज कोई भी चीज़ आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि इसके लिए आपने खुद पर वर्क किया है। तो संदेश आने का मतलब ये नहीं कि संदेश तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आया है संदेश के माध्यम से कि आपकी लाइफ में संदेश आ रहे हैं, संदेश किसी प्रकार से हो सकते हैं। यदि मान लीजिए आपको कोई दुख वाला संदेश मिल जाए तो आप एकदम से रोने धोने लग जाएं, दुखी हो जाएं, या फिर आपके जीवन में कोई खुशी वाला मैसेज आए तो एकदम खुशी के मारे पागल हो जाएं। तो यानी कि यहाँ पे जो मैसेज आया है, आपको अपनी वाइब्रेशंस एंड अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही मैसेजेस को ग्रैब करना है, उतना ही मैसेज अपनी लाइफ में लेना है जितना आपकी उस एनर्जीज के साथ क्या करते हैं, सेट हो रही हो बिल्कुल। यानी कि यदि आपके जीवन में कोई तरक्की आ रही है, ठीक है, तो आपने वो देखा वो तरक्की किस लेवल की कितनी है एंड किस तरीके की है एंड इसकी कितनी खुशी है, ठीक है। तो कई बार ये होता है कि दिखाने के लिए या बहुत खुशी के मारे लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खुशी के मारे एकदम पागल होना, तो उस तरीके की चीज़ें एक इनबैलेंस इंसान ही करता है। बैलेंस में रहने वाला इंसान जानता है कि अपनी खुशियों को किस तरीके से जीना है एंड दुखों में भी किस तरीके से खुद को बैलेंस रखना है। तो आज के मैसेज के आने का मतलब ये है कि कभी भी जीवन में कोई भी मैसेज आए, कोई भी संदेश आए, तो उस चीज़ को, उस परिस्थिति को चेंज करने के लिए दौड़ भाग मत करने लग जाइए। आप अपने अंदर बदलाव लाइए, चेंजेस लाइए एंड उसके बाद देखिएगा आपके जीवन में जो बदलाव अपने ऑलरेडी आपको दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो आज के मैसेज का यही जो मकसद है बताने का, जो कंक्लूज़न, निष्कर्ष है कि जीवन में किसी परिस्थिति के पीछे या किसी दूसरे पर्सन को या किसी और को चेंज करने की बजाय आप अपने आप में चेंज लाइए, अपने अंदर चेंज लाइए, ऑलरेडी आपको जीवन में चेंज नज़र आने लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे एंड दिस इज़ द आज का ये गाइडेंस भी है, ठीक है, एंड मैसेज भी है डिवाइन की तरफ से कि कोई भी संदेश यदि आपकी लाइफ में आता है किसी प्रकार का, तो आपको किस प्रकार से उस एनर्जीज़ को, उस मैसेजेस को अपनी लाइफ में लेना है एंड कितना लेना है एंड किस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। एंड इन संदेशों का आपके जीवन में आने का क्या मकसद है, आप अपनी लाइफ में कितने स्टेबल हैं, कितने नहीं हैं, ये भी देखा जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी यानी आपके संतुलन को भी जज किया जाता
जाता है डिवाइन द्वारा ये मैसेजेस भेजकर। यदि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो कितने खुश हैं, खुशी के मारे आपका बैलेंस तो ख़राब नहीं हो रहा, या फिर दुखी हैं तो दुख के मारे आपका बैलेंस तो नहीं ख़राब हो रहा। तो हर चीज़ को ईश्वर एज अ डिवाइन बीइंग चूजन वन आपको चेक किया जाता है बार बार, ठीक है। तो हर परिस्थिति को समझिए एंड उसके अनुसार ही अपने आप को संतुलित रखिए एंड जीवन को जिए, ठीक है। दिस इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे फॉर ऑल ऑफ़ यू। ओके, चलिए देखते हैं आज के जो हमारी एनर्जीज क्या आ रही है टैरोट के माध्यम से। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट आया है एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस आया है, किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स बैक आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, जस्टिस आया, जजमेंट आया है, 8 ऑफ वैंड्स आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। एंड उसी के बाद द एम्परर एंड क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स आया है, ठीक है। बॉटम कार्ड हमारा एस ऑफ वैंड्स आया है एंड उसी के नीचे आया हमारा 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग लेवल की एनर्जी मिल रही है आपके जीवन में। जजमेंट एंड जस्टिस दोनों चीज़ें आ रही हैं, कंप्लीशन आ रहा है किसी चीज़ से, ठीक है। यानी कि जो अगर मैसेजेस आपके जीवन में किसी प्रकार के आ रहे हैं तो जजमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, न्याय से रिलेटेड आ रहे हैं आपके जीवन में, एंड ये आपके फेवर में होने वाली है सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग लेवल से, ठीक है। तो जजमेंट से रिलेटेड एंड आप हो सकते हैं सोलमेट जर्नी में। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आने वाला है, जॉय, हार्मनी एंड रिलैक्सेशन से आने वाला है। यानी कि इस तरीके की प्रॉब्लम से आपको अब निकाल कर आपको रिलैक्सेशन की एनर्जीज में डाला जाने वाला है एंड आपके जीवन में बहुत सारे सेलिब्रेशन भरे जाने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आप अपने घर से दूर रहते हैं कहीं तो आप अपने घर भी वापस आ सकते हैं, होम कमिंग जस्ट लाइक का, ठीक है। एंड ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। आपके जीवन में बहुत सारा इंस्पिरेशन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा एंड ये ईश्वरीय ब्लेसिंग्स होगी आपके जीवन में। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आने का मतलब आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसी जो आपको इंस्पायर्ड करेंगी, आपको आपके कार्यों के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपकी सक्सेस के लिए। एंड उसी के साथ साथ आपके जीवन में आपके अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी जो उसी से रिलेटेड, यानी इंस्पिरेशन जो चीज़ें इंस्पायर्ड करेंगी आपके जीवन में, उसी टाइम आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी जिससे कि आप अपने कार्यों को करने के लिए क्या होंगे, एक तो इंस्पायर्ड होंगे, साथ ही साथ आपका जो उत्साह बढ़ेगा अपने कार्यों के लिए। जब एक इंसान किसी चीज़ से इंस्पायर्ड होता है या फिर मोटिवेटेड होता है तो उसकी एनर्जीज़ का लेवल बहुत अच्छा होता है एंड उसमें वो जो कार्य करता है तो पूरे उत्साह के साथ करता है एंड वो कार्य उसको ग्रोथ की तरफ ही लेकर जाता है। ओके, तो इस तरीके का मैसेज ये बॉटम कार्ड से था मैसेज कि आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं एंड आपकी जर्नी अब सेलिब्रेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। एंड जो मैंने बताया कि यहाँ पे जस्टिस आ रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे, तो जस्टिस किस प्रकार का किन चीज़ों में आपको मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपके मान सम्मान को ख़राब करने की कोशिश की गई है एंड ये ऐसा नहीं है कि ये बाहरी लोग हैं, जो चीज़ें जहाँ से चीज़ें ख़राब हुई हैं, यानी कि वो लोग सभी लोग जानते थे कि आप बहुत ज़्यादा सम्मानी हैं, बहुत ज़्यादा मान सम्मान है आपका एंड आप बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, यानी कि आपके अंदर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है एंड जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ भी हो आप तो, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं हुई है। यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है ना कि आपको वैल्यू नहीं की गई, आपके ऑनर को ख़राब किया गया, यानी कि जो यहाँ पे हमारा किंग ऑफ वैंड्स रिवर्स बैक आया है ना, आपके मान सम्मान को पूरी तरीके से ख़राब किया गया। यहाँ पे जो मैसेज ये दे रहा है किंग ऑफ वैंड्स कि ये आपके मान सम्मान को ख़राब किया गया है, ये रिवर्स बैक आया है एंड ये हाईली मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे आपके मान सम्मान को अटैक किया गया, उसको ख़राब किया गया है, आपके विचारों को कोई वैल्यू नहीं की गई, यानी कि आपने कोई निर्णय लिया हो या कोई फैसला लिया हो या कोई बात रखी हो तो उस चीज़ को भी वैल्यू नहीं की गई है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके जीवन से रिलेटेड जो भी फैसले लिए गए हैं बहुत जल्दबाजी में लिए गए हैं एंड ये आपके जीवन से रिलेटेड लोग हो सकते हैं जिन्होंने लिया, जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कि आपके विचारों को वैल्यू नहीं की गई है, आपकी सोच को वैल्यू नहीं की गई है, आप पे फैसले थोपने की कोशिश की गई है लोगों द्वारा, ठीक है। यानी कि आपके मान सम्मान को ख़राब करना, साथ ही साथ आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करना एंड आपके बारे में ये भी नहीं जानना कि आपके विचार क्या हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि आपने लोगों से उम्मीदें लगाई, यानी कि हाईली एक्सपेक्टेशन रखा है लोगों से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी हैं एंड वो उम्मीदें एक के बाद एक टूटी हैं एंड उम्मीद रखने का मतलब, हाईली उम्मीद रखने का मतलब
अपना जीवन भी उनके हाथों में सौंपना। यानी आपका जीवन है, आपने अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाया, लोगों से उम्मीद रखी, सोच रखी कि ये मेरे जीवन को अच्छे से चलाएंगे, अच्छी तरफ लेकर जाएंगे, पूरा मेरा मान सम्मान भी करेंगे एंड मेरे जीवन को सही रास्ते पर भी लेकर जाएंगे। लेकिन आपकी उम्मीदें एक के बाद एक टूटी हैं, एक के बाद एक आपके विचार या सपने चकनाचूर हुए हैं। तो जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं ये जानते हुए कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सम्मानीय हैं, डाउन टू अर्थ हैं, लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, काइंड हैं बहुत ज़्यादा। उसके बावजूद भी आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत बातें बोली गई हैं, गलत चीज़ें की गई हैं, जैसे कि आपके मान सम्मान को ख़राब करने के लिए आपके पीठ पीछे बहुत सारी गलत बातें बोली गई हैं, ठीक है, जिससे कि आपका मान सम्मान खराब हो के। एंड जिन लोगों से आपने हाईली उम्मीद यानी कि हाईली एक्सपेक्टेशन रखा था, उन लोगों ने ही ये सारी चीज़ें की हैं, जिससे कि 3 ऑफ सोर्स आपके जीवन में आपका दिल बार बार टूटा है। कई बार आपको लोगों द्वारा, लोगों के रिएक्शन द्वारा, लोगों के बिहेवियर द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों ने आपके जीवन में आपके दिल को तोड़ा है। तो लोगों से आपने क्या लगाई, उम्मीदें लगाई, भरोसा किया, ट्रस्ट किया हाईली, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने हाईली रखी उन लोगों से, जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रोकन्स बहुत सारे मिले, इमोशनल पेन में रहे हो, बहुत ज़्यादा सोरो में रहे हो, ग्रीफ में रहे हो, दर्द में यानी हर्ट्स में रहे हो, आपके दिल में बार बार खंजर भोंका गया है। जितनी ज़्यादा आपने लोगों से उम्मीदें लगाई हैं, उतना ज़्यादा ही आपके दिल को तोड़ा गया है, उसमें खंजर भोंके गए हैं, यानी कि आपके उस विश्वास को बार बार तोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है कि आपके मान सम्मान को तो ख़राब करने की कोशिश की गई, आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की गई, आपके बारे में गलत चीज़ें बोलने की कोशिश की गई, जिससे कि आपका मान सम्मान भी ख़राब हो एंड साथ ही साथ आपकी डिसरिस्पेक्ट हो, आपकी वैल्यू ना हो, आपके विचारों को कोई वैल्यू ना दी जाए, आपको मान्यता बिल्कुल ना दी जाए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें की गई हैं एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ साथ आपकी फैमिली पर भी इफेक्ट डालती हैं। यानी ये चीज़ें आपकी फैमिली पर भी की गई हैं पूरी तरीके से। आपकी फैमिली को जैसे बायकॉट करना नहीं होता, जैसे कि आपको तो बायकॉट किया ही, साथ ही साथ आपकी फैमिली को भी बायकॉट कर दिया जाए, क्योंकि आप सम्मान के योग्य नहीं हो, आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं हो, आप बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं हो एंड साथ ही साथ आपका बिल्कुल भी आपका किसी विचार के, आपके किसी विचारों को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, साथ ही साथ उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इस आपकी तो जैसे आपको तो जैसे बायकॉट किया गया था, आपकी फैमिली को भी किया गया था पूरा इस तरीके की चीज़ों, यानी कि ये जेलसी भी हो सकती है एंड आपके मान सम्मान को देखकर लोगों को बहुत ज़्यादा एक जैसा होता है ना कि इनका मान सम्मान क्यों हो रहा, नहीं होना चाहिए, इनके बारे में अच्छी चीज़ें बोली क्यों जा रही हैं, नहीं बोली जानी चाहिए, जबकि आप वैल्यूएबल हैं एंड आप अपने वैल्यू को बनाने के लिए हर एक चीज़, हर एक कार्य करते हैं। दैट्स बिकॉज ये वैल्यू दी गई है आपको, ईश्वर की तरफ से दी गई है एंड ईश्वरीय ब्लेसिंग्स जिसके जीवन में होती है उसके बहुत सारे हेटर्स भी होते हैं, बहुत सारे जेलस भी लोग होते हैं, क्योंकि उस एनर्जीज को प्राप्त कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसके लिए पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति क्या होना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, ट्रस्ट रखना पड़ता है एंड ये मान सम्मान ईश्वर हमें दे रहे होते हैं एंड उसको बना कर रखने में भी ईश्वर हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन आपके आसपास के बहुत से लोग ऐसे होंगे, अंदर ही अंदर चिढ़ते होंगे, कूटते होंगे आपसे एंड जेलस होते होंगे हाईली एंड आपके बारे में बहुत सारी ऐसी मैनिफेस्टेशन करते होंगे कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं। लेकिन जो यहाँ पे एनर्जीज आई है कि आप एक डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है, जिसकी वजह से ये एनर्जीज और भी ज़्यादा आप पर इफेक्ट डालती है, आपके मान सम्मान को। जो लोग जितना ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करते हैं उनको देखने को थोड़े टाइम बाद देखने को ये मिलता है कि आपका मान सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया है, आपका ज्ञान और भी ज़्यादा बढ़ गया है, आपका प्लेस और भी ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया, साथ ही साथ सबसे फर्स्ट एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस आया, जिसका मतलब है कि आपके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग्स भर भर कर है, आपके जीवन में ईश्वरीय प्यार है, साथ ही साथ बैलेंस आपका क्रिएट करके रखते हैं, बना कर रखते हैं। आपके यहाँ पे आपके जीवन में जो एंजल्स हैं, जो आपको साइंस देते हैं, मैसेजेस देते हैं, वाइब्रेशंस के माध्यम से बताते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी एनर्जीज में बदलाव कर पाते हैं एंड साथ ही साथ अपने बैलेंस को
को रख पाते हैं। एंड कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें कोई पैनिक हो जाता है, यानी इम्पल्सिवनेस हो जाता है, जिससे कि आवेग बढ़ जाता है एंड उसमें सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे कि हम कोई गलत फैसला ले लेते हैं। लेकिन आपके जीवन में यहाँ पे एंजल्स हैं जो आपके इस बैलेंस को बना कर रखते हैं, ताकि आप इम्पल्सिवनेस के एनर्जीज में ना जाएं एंड आप बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में रहें। एंड कोई भी सिचुएशंस आती है तो आप उसमें कोई भी जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल सोच समझकर उन फैसलों को लें, ठीक है। तो आपके जीवन में एंजल्स इस तरीके से आपके बैलेंस को बना कर रखते हैं, आपको टाइम टू टाइम मैसेजेस देते हैं, नंबर्स के माध्यम से, साइंस के माध्यम से, फैदर्स हो गया, ठीक है, एंड बहुत सारे बटरफ्लाइज हो गए, यानी कि जो साइंस आपको दिखते हैं पॉजिटिव वे में, वो डिवाइन एंड एंजल्स की तरफ से आपको मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रोटेक्शन है आपके जीवन में डिवाइन की, साथ ही साथ एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। एंड आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि आप ईश्वरीय एनर्जी से कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपके जीवन में देखिए मैसेजेस आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, जस्टिस एंड जजमेंट से रिलेटेड की जो भी चीज़ें आपके जीवन में जिन लोगों ने भी गलत की हैं, तो आपके तरफ मैसेजेस ये आ सकते हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत बिहेवियर किया, गलत आपके साथ व्यवहार किया एंड आपके जीवन को ख़राब करने के लिए कोई गलत चीज़ की, यानी कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती है, तंत्र मंत्र टाइप या ब्लैक मैजिक टाइप, इस तरीके की चीज़ें की हैं, तो देखिएगा जजमेंट एंड जस्टिस की आपके कुछ टाइम बाद उन लोगों के जीवन से रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज आपको मिल सकता है कि इनके साथ ये हो गया, वो हो गया, ये बात हो गई, वो बात हो गई, इनके परिवार में ऐसी चीज़ हो गई। तो इस तरीके के भी मैसेजेस आ सकते हैं। एंड आप साथ ही साथ आपके जीवन से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, ईश्वरीय ब्लेसिंग से रिलेटेड कोई मैसेज आ सकता है। एंड ये आपकी फैमिली में ऐसा कोई मैसेज आ रहा है जिससे कि आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने वाले हो, यानी कि बहुत सारा डिवाइन लव, इस तरीके की ब्लेसिंग्स में आने वाले हो, यानी कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिससे कि आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ने वाली हैं, खुशियाँ बढ़ने वाली हैं, आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आने वाले हो, यानी कि बहुत सारा प्यार, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ब्लिसफुलनेस, यानी कि बहुत सारा सुखद समय, हारमनी, ठीक है। एंड देखिए इसके बाद आपके जीवन में पावरफुल पोजीशन भी आ रही है, आपके पोजीशन को भी ख़राब करने की कोशिश की गई हो पास्ट में, यानी कि आपकी जो पोजीशन रही हो लोगों में, उस चीज़ को भी ख़राब करने की कोशिश की गई है। तो आप अब न्यू जो एनर्जीज आपकी तरफ बढ़ रही है, डिवाइनली जो एनर्जीज बढ़ रही है, वो आपको द एम्परर की एनर्जीज में लेकर जा रही है, जो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजीशन होती है, जो एक अथॉरिटी को देता है, यानी कि पावरफुल पोजीशन, द एम्परर की पोजीशन ऐसी होती है जिसमें आपको कोई ना कोई ऐसी अथॉरिटी मिलती है जिससे कि आपका नाम और भी ज़्यादा होता है, जिस लाइक अ फादर फिगर, आपकी बातों को मान्यता दी जाती है, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, या फिर कोई ना कोई निर्माण करने के लिए, या किसी संगठन, या किसी जैसे होता है बड़ा हॉस्पिटल बनवाना, या फिर कॉलेजेस बनवाने, मेडिकल कॉलेजेस बनवाने, कोई संस्था बनवाना बुजुर्गों के लिए, एंड अनाथ आश्रय, इस टाइप अनाथ आश्रम जो होते हैं, इस टाइप की चीज़ें बनाने के लिए या संगठन कोई चलाने के लिए आपको ईश्वर ने इस रास्ते के लिए चूज़ किया है, ताकि इस तरह की चीज़ें आप बना सकें। इसीलिए ईश्वर आपको द एम्परर की पोजीशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, ताकि आप अपने कार्यों को बिल्कुल सही तरीके से कर सकें। एंड जब आपकी बातों की वैल्यू होती है, बातों को मान्यता मिलती है, एंड आपको पूरी तरीके से सराहा जाता है आपके कार्यों के लिए, आपकी रिस्पेक्ट होती है, तो आपके कार्य भी बहुत आसानी से होते हैं, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ वेंट्स, तो देखिए यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज भी आई है, जिसका मतलब है आपके जीवन में बहुत सारा करेज आ रहा है। तो जब आपकी लाइफ में जस्टिस मिलेगा आपको, एंड आपके कार्य, सही कार्यों के लिए आपको सराहा जाएगा, आपकी सराहना होगी, आपको वैल्यू की जाएगी, तो आपके जीवन में बहुत सारा करेज आएगा, यानी कि आपका साहस बढ़ेगा, करेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, इंडिपेंडेंस बढ़ेगा, यानी कि आपकी स्वतंत्रता और भी ज़्यादा बढ़ेगी अपने कार्यों के लिए। एंड लोगों में आप एक जस्ट लाइक अ सोशल बटरफ्लाई की तरह रहेंगे, यानी लोगों से कनेक्ट होंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स जानेंगे, एंड उस पर वर्क भी करेंगे, एंड उनके द्वारा आप बहुत सारी नॉलेज भी गेन करेंगे, यानी कि सोशल गैदरिंग होती है, सोशल बटरफ्लाई की तरह भी आप होने वाले हैं आगे, एंड अपने इंडिपेंडेंस को भी जीने वाले हैं, साथ ही साथ आपका करेज एंड कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो देखिए यदि लाइफ में कोई टफनेस आती है, कोई कठिनाई, कोई विकट परिस्थिति आती है, मुश्किलें आती हैं, तो वो आपको टफ बनाने के लिए आती है, यानी टफ एंड रफ, साथ ही साथ आपको बैलेंस फॉर्म में बनाने के लिए आती है। एंड मेन चीज़ क्या होता है, पता क्या होता है,
जिस चीज़ के लिए ईश्वर ने आपको चुना है ना, परिस्थितियाँ उसी चीज़ को सिखा कर उसी पॉइंट पर आपको लेकर जाती हैं। यानी कि किसी चीज़ के लिए आपको किसी चीज़ का निर्माण करने के लिए आपको ईश्वर ने तैयार किया है, तो परिस्थितियाँ जो भी आएंगी ना कहीं आपको उसी चीज़ से कनेक्ट करवाएंगी। यानी किसी चीज़ का संगठन करना या कोई चीज़ निर्माण करना, आपका ध्यान बार बार जाएगा कि मैं जब मजबूत होऊंगा या फिर मैं जब स्ट्रांग होऊंगा या फिर मेरे पास मनी होगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, मैं ये चीज़ बनूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। यानी कि जो चीज़ें आपको करनी होती है कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीज़ें बार बार चल रही होती हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि हम एट लास्ट यही करने वाले हैं। तो ईश्वर का जो प्रोसेस होता है बार बार आपके सामने आता है, आपका सोल पर्पस आपको बताया जाता है कि आप ये करने वाले हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार हम उस चीज़ को उस टाइम नहीं समझ पाते। लेकिन जैसे ही कोई विकट परिस्थिति आती, कठिन परिस्थिति आती, तब हम जब उसमें से निकलते हैं, स्टेबल होते हैं, बैलेंस को प्राप्त करते हैं, तब हम समझ जाते हैं यस, ईश्वर ने इस चीज़ के लिए हमें चूज़ किया हुआ है। सो आपके जीवन में जो मैसेजेस आ रहे हैं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपके जीवन में जस्टिस मिलने के लिए आ रहे हैं, ताकि आपके साथ जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, जिन लोगों ने गलत किया उनके बारे में भी आपको पता चलना चाहिए कि यस, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है। देखिए, मैसेज मिलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खुशी मनाने लग जाए। इसका मतलब ये है कि आपकी इसके माध्यम से आपको मैसेज ये मिलता है कि जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं तो उनके साथ आज नहीं तो कल अवश्य ही बुरा होता है। ये नहीं कि मेरे साथ इसने बुरा किया है इसलिए इसका बुरा हो रहा है, अच्छा किया भगवान ने, नहीं, इस तरीके की एनर्जीज में नहीं आना, बल्कि आपको मैसेज प्राप्त होता है। ईश्वर आपको ये बताते हैं कि कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न बैक होता है आपके पास। एंड इस तरीके की एनर्जीज में खुद को नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपको लोगों को सही गाइड करना चाहिए कि जीवन में कभी किसी के साथ कुछ भी गलत ना करें, चाहे जीव जंतु हो, चाहे कोई मनुष्य हो या कोई और प्राणी हो, नहीं गलत करना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ रिटर्न फायर बैक होती हैं, वो जीवन में आपके रिटर्न बैक होती हैं वो सारी चीज़ें, कर्मा फायर बैक्स तो आपके जीवन में ज़रूर आता है। यदि आप किसी के साथ जानबूझकर गलत कर रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा डबल वे में आता है। सो बी केयरफुल अबाउट योर कर्मास, ठीक है, फॉर योर कर्मास, ओके। तो ये आज का हमारा मैसेज आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में ये बहुत सारे संदेशेस आ रहे हैं जीवन की ब्लेसिंग से रिलेटेड आपकी, ठीक है, आपके जीवन में ब्लेसिंग, आपके बैलेंस, ठीक है, आपकी खुशियों से रिलेटेड, आपके कार्यों से रिलेटेड, आपके सेलिब्रेशन से रिलेटेड, ये सारे मैसेजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा मैसेज से रिलेटेड आज का जो संदेश आया है डाउनलोड्स के माध्यम से, साथ ही साथ टैरोट कार्ड के माध्यम से, ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आज का एंजल्स कार्ड, ओके। तो सबसे फर्स्ट आया एक्शन, तो आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना है, अपने कार्यों के लिए एक्टिव रहना है, एंड अपने कार्यों पर ध्यान रखना है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, एंड उनको अगर कोई गलती हो रही है तो उस पर सुधार करें, एक्टिव रहें हमेशा कार्यों के लिए। ब्राउन आया तो आपका फेवरेट कलर ब्राउन हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद आया है कैमरा, तो ये कैमरा से रिलेटेड कोई बात हो सकती है आपके जीवन में, या रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके जीवन में क्रिएट की गई हैं उसके माध्यम से गलत यूज़ करके, ठीक है। तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आया वृश्चिक, तो आपकी राशि हो सकती है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, ठीक है। एंड लास्ट एंड लिस्ट आया हार्ट, आया एक ब्लैंक हार्ट, तो ये डिवाइन का हार्ट मैं मान रही हूँ कि आपके लिए आया है, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल खाली है, तो डिवाइन ने अपने हार्ट में आपको रखा हुआ है, एंड उनकी ब्लेसिंग्स पूरी तरीके से आपके जीवन में है। एंड ये बिल्कुल खाली है, मतलब एकदम हील्ड, यानी कि जो जिन लोगों ने आपके दिल को तोड़ा बार बार खंजर भोंके, तो अब वो हार्ट आपका हील्ड हो रहा है, यानी कि आप बिल्कुल हर तरीके से आप बिल्कुल अच्छा महसूस करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम प्रसन्नता में आने वाले हैं, एंड हर तरीके की प्रॉब्लम से आउट होने वाले हैं, यानी कि कोई भी पेन नहीं, कोई भी सफरिंग्स नहीं, कोई भी सोरो, कोई ग्रीफ, ठीक है, कोई हर्ट्स नहीं, ओके। एकदम प्योर एंड एकदम हील्ड हार्ट फॉर यू, ओके। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है। एंड हर हर महादेव ऑल ऑफ यू, ओम नमः शिवाय, टेक केयर, नमस्ते सभी को, नमस्कार।